जो आप सुरक्षा लेते हो, बॉडीगार्ड लेते हो, उसका भी सारा खर्चा जनता के पैसे पे। अब मेडिकल फैसिलिटी आम लोगों को नहीं मिलती। आप सुरक्षा की बात करो, एक नौकर यानी कि जो तनख्वाह लेता है वो नौकर, यानी नौकर को तो बढ़िया सुरक्षा मिल रही है, और एक मालिक जो है वो राम भरोसे रहता है। हमारे देश में लाखों नेता हैं। हर नेता की अलग अलग रैली होती है, हर नेता के अलग अलग खर्चे होते हैं। वो खर्चे जो उनकी सैलरी में काउंट नहीं होते, वो खर्चे जो वो जनता के पैसे से करते हैं, खर्च करते हैं जनता के पैसे से। अब सरकार कहती है कि भारत की जीडीपी डाउन जा रही है, तो जीडीपी को उठाने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपनाती है। पर क्या कभी आपने ध्यान दिया कि ये जो रैलियां होती हैं, अगर ना की जाएं, वो सारा जनता का पैसा, वो टैक्स का पैसा बचेगा तो जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे एक पानीपत से व्यक्ति हैं दिलबाग देसवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ऐसा ना हो, इन पर रोक टोक लगाई जाए, इन पर रोकथाम लगाई जाए, जितने भी नेता हैं ये रैली ना करें। और इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो हाँ जी, बताइए क्या कुछ आपने याचिका दायर की और अब क्या जवाब आया है। सबसे पहले हमने ये देखा, एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये जो 400 रुपये का मजदूर एक जो दिहाड़ी लेता है हमारे से, वो सुबह से शाम तक ड्यूटी देता है। फिर मैंने उनकी तुलना जो हमारी वोट से चुने जाते विधायक और सांसद हैं, जो बाद में मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन्हीं से बनते हैं, तो इनकी भी सैलरी, भत्ते, तमाम लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सुविधाएं जो जाती है, इनकी दिहाड़ी तो हमें ज़्यादा पड़ती है उस मज़दूर से अगर तुलना करें तो। मज़दूर की ड्यूटी जो है वो फिक्स है, लेकिन एक विधायक और एक सांसद की, उसको दफ्तर का किराया भी मिलता है, लेकिन वो दफ्तर में नहीं बैठता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। तो हमने एक चुनाव आयुक्त हमारे भारत के, उनको हमने एक शिकायत भेजी थी कि हमारी ये शिकायत है कि जो लोग विधायक और सांसद बनते हैं, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये एक संवैधानिक पद पे बैठते हैं, जो कि एक बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, और जिसके एवज में तनख्वाह भत्ते, ये जो पेंशन लेते हैं बाद में, तमाम सुरक्षा के ऊपर, तमाम सरकारी अमला, तमाम मतलब कि करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं। भाई ये चुनावी जो रैलियां करते हैं ना, संवैधानिक पद पे बैठने के बाद, जिनको व्यवस्था सुधारने के लिए इनको हमने सीट पे दिया है, बिठाया है कि व्यवस्था को सुधारें ये, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। तो उन रैलियों में जो खर्चा होता है वो प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, जो करोड़ों खरबों रुपए का जो खर्चा होता है, वो पैसा सरकारी टैक्स का पैसा जो भारतीय जो नागरिक है 130 करोड़, उनकी जेब पे पड़ता है। तो ये मैंने सोचा, विचार किया भी, ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इस देश के ऊपर, हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर। तो मैंने पूरा विचार करके मैंने चुनाव आयुक्त को एक शिकायत भेजी कि इनकी चुनावी रैलियों पे इनके नाजायज़ खर्चों पर बैन लगाया जाए। तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो फिर मैंने इंतज़ार करके, माननीय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जहाँ न्यायालय है, न्याय का घर है, परमात्मा का मैं उसको दरबार मानता हूँ, कि यहाँ तो न्याय ज़रूर मिलेगा। और अच्छी हुई हमारी जो हमने शिकायत, जो अपील डाली थी इनके खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी, ये हमारी सुनवाई नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट में हमने आल विधायक, सांसद, मंत्री, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो ये करते हैं काम, ऐसा खर्चा, इस पे बैन लगाया जाए, हमारी अपील को उन्होंने एक्सेप्ट करके तो उसकी सुनवाई की। तो 25 तारीख को उन्होंने अपना जजमेंट दिया, जो कि मैं बड़ा खुश हुआ कि न्यायालय में कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई हुई। और उन्होंने जो आदेश दिए, चुनाव आयुक्त को आदेश दिए, अपने ऑर्डर में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हमारी शिकायत थी आपके पास, वो इनकी शिकायत को प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे, और जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि इसको जल्दी निपटाया जाए। तो बड़ी खुशी हुई। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, माननीय जो हमारी न्यायालय है पूरे देश की, अब वो उस आदेश को दरकिनार नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो शिकायत कोर्ट में जा चुकी है। तो उसको मैं विश्वास अब मेरा बन गया है कि अब जो चुनाव जो आयुक्त हैं हमारे भारत के, वो इस शिकायत को ज़रूर सुनेंगे। और हमारा विश्वास है कि वो ज़रूर, मतलब कि देश की जनता जो हमारे भारतीय नागरिक है 130 करोड़, उनके टैक्स पे जो ये डाका, मैं डाका बोल रहा हूँ, डाका पड़ता है, उस पर बिल्कुल एकदम 100% पाबंदी लग जाएगी। या तो चुनावी रैलियाँ रुकेंगी, खर्चे रुकेंगे, या चुनावी रैलियाँ करें
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठा है उससे आप इस्तीफा देके आप पार्टी के लिए प्रचार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फिर वो सारा पैसा बचता है। आपने डाके की बात की है कि डाका ये मारते हैं जेब पर। आप जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कहना है ये डाका मारते हैं, तो जहां उनकी बात की सुनवाई अब तक नहीं हुई, आपको लगता है आपकी ये बात आगे तक जाएगी? आपकी इस बात पर सुनवाई हो पाएगी? देखिए, न्यायालय पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अब सुनवाई हुई है, एक अच्छी रिट डली है, हमारी देश हित की है, राष्ट्र हित इसमें 100% है, इसमें कोई शंका नहीं है कि इसमें राष्ट्र हित नहीं है। तो न्यायालय ने जो हमारी अपील सुनने के बाद जो जजमेंट दिया है, मैं उससे खुश हूँ कि अब उन्होंने आदेश दिया है चुनाव आयुक्त को इसको निपटाना ही पड़ेगा, इस शिकायत को। चुनाव आयुक्त का आप क्या कहना है? चुनाव आयुक्त का तो उनके मेरे पास 1-2 मेल आई थी, कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी थी, वो मैंने उनको बाय मेल भेज दिया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अर्लीस्ट का मतलब तो यही होता है कि जल्दी से जल्दी, तो मैं मान के चल रहा हूँ भी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में तो निपटा ही देंगे, क्योंकि देश हित का मामला है, राष्ट्र हित का जुड़ा हुआ है। अगर देश हित का मामला है और 15-20 दिन में नहीं निपटाया गया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद फिर न्यायालय तो है ही ना हमारा, फिर हम फिर न्यायालय में जाएंगे। कहा तो ये भी जाता है कि न्यायालय में तो सालों से केस चलते रहते हैं, पड़े रहते हैं। देखिए, हम कैसे अपनी उम्मीद फिर कहाँ लेके जाएं? उम्मीद पे तो जिंदा है ना आदमी, उम्मीद पे ही जिंदा। अच्छा, ये मिठाई का डिब्बा यहाँ पर क्या? ये बस हम किस लिए खुश हुए कि भी जो हमारे 3 जो हमारे सम्मानीय माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है, तो भी कम से कम हमारी सुनवाई करी। हमें इसमें खुशी हुई कि हमारे जो शिकायत थी, जो हमारी अपील थी, उस पर सुनवाई की, हमें खुशी हुई। और जो आदेश दिया, फिर हमारी डबल खुशी हुई कि अब तो निर्णय इनको करना ही पड़ेगा। तो इस खुशी में हमने ये मीठा मुंह किया है, और आप भी करो, मैं आपको मीठा नहीं, धन्यवाद। तो अगर अब क्या कहा जाए कि अगर भारत में अब कोई रैली अगर नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे? नहीं, रैलियां हों, हम कब मना कर रहे हैं, रैलियां हों, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठ के नहीं। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला है, 400 रुपये का मजदूर, उससे तुलना कर लो, या प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाला 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला मजदूर, हर आदमी ड्यूटी देता है 9 से 5 या 9 से 6, जो भी फिक्स करता है, कंपनी का मालिक हो या प्राइवेट हो या टीचर्स हो, वो भी, मतलब कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर ड्यूटी पाबंद ना हो। ये इनकी कोई ड्यूटी पाबंद नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं लेते हैं ये अपने लिए, वो सुविधाओं पे खर्चा होता है टैक्स के पैसे से, करोड़ों खरबों रुपए जाता है वो। ये अब जागरूक देश की जनता हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल जवाब होंगे, व्यवस्था तभी बदलेगी जब चुने हुए विधायक, सांसदों से, मंत्रियों से सवाल जवाब होंगे कि अपने लिए तो आप मेडिकल फैसिलिटी लेते हो 1 नंबर की, बढ़िया, उसका बिल जो बनता है वो जाता है जनता के टैक्स के पैसे से। जो आप सुरक्षा लेते हो, बॉडीगार्ड लेते हो, उसका भी सारा खर्चा जनता के पैसे पे। अब मेडिकल फैसिलिटी आम लोगों को नहीं मिलती। आप सुरक्षा की बात करो, एक नौकर यानी कि जो तनख्वाह लेता है वो नौकर, यानी नौकर को तो बढ़िया सुरक्षा मिल रही है, और एक मालिक जो है वो राम भरोसे रहता है। भाई ये तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो अब हर कोई आदमी जागरूक हो रहा है, चेतना के साथ, विवेकशील, जागृत करके सवाल जवाब करेंगे। अगर रैलियां नहीं होती हैं तो क्या जीडीपी पर असर बढ़ेगा? कमाल है। क्या बढ़ेगी? देखो ना, एक बात बताओ, करोड़ों रुपया पहले एक बात बताओ, मान लीजिए घर है अपना, घर में पहले जरूरत की चीज़ें पूरी होनी चाहिए ना। अगर जरूरत की चीज़ें तो पूरी है नहीं, लेकिन अनाप शनाप रेनोवेशन के नाम पे या कहीं अगर नजायज़ खर्चा करते हैं, और बच्चे जिद कर रहे हैं पुस्तकों की, भाई भोजन की, वो मिले ना, उसको कहे आजा तुझे मैं मेले में घुमा के लाता हूँ, तो बच्चा तो अपनी जिद पूरी करेगा ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अब ज़रूरत इस देश के अंदर किस चीज़ की है? सुरक्षा की, नागरिकों के मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बेरोजगारों, पढ़े लिखे जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं उनके रोजगार के लिए, किसान की नीलामी ना हो फसल की, उसकी फसल का दाम मिले, जैसे हर चीज़ की कीमत मिलती है, किसान की जो व्यवस्था है उसकी फसल का लागत मूल्य प्रॉफिट मिले। एक व्यापारी है जो कानून की आड़ में जो ये टैक्स परेशान करते हैं, नियमों, इतने सख्त नियम होते हैं कि व्यापारी भी व्यापार नहीं कर पाता। व्यापारी को क्या चाहिए? उसको कानून ऐसे चाहिए जिसमें बिल्कुल एकदम इजी वो अपना काम कर सके, डर ना हो जिसमें किसी चीज़ का। तो ये थे हमारे साथ भारतीय क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह, जिनकी ऐसी क्रांतिकारी सोच ज़रूर रंग लाए, और आशा करते हैं इनकी याचिका पर सुनवाई ज़रूर हो।